हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तत्सम और तत्भव के 25 क्वेश्चन हम एमसीक्यू चलेंगे, जिनमें से हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और एमसीक्यू भी आप लगा सकें। और देखिए कि आपका 25 में कितना सही हो रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला जो सवाल है, अग्नि अग्नि तत्भव रूप है, तो इसका तत्सम क्या होगा। अग्नि का तत्भव रूप है तो मेरे भाई अग्नि खुद एक तत्सम शब्द है और इसका तत्भव पूछा है, मतलब क्या होगा, मेरा आग होगा। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर आपको आधा शब्द लिखा हुआ मिल जाए, आधा शब्द लिखा हुआ मिल जाए, जैसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, आधा शब्द लिखा हुआ मिल जाए, वो तमाम जो शब्द होते हैं वो तत्सम के शब्द होते हैं। किसके शब्द होते हैं? तत्सम के शब्द होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम का शब्द है। तो देखिए सूरज, चंद्र, चांद, सूर्य और रात, इनमें से कौन सा तत्सम है। देखिए, और एक बात और रखिए कि र जो है, र जो होता है, या तो ऊपर में ऐसे वाला र हो जाए या नीचे में ऐसे वाला र हो जाए। ठीक है, तो र किसी भी शब्द पर र आ जाए, जैसे कि इस तरह का र दिख रहा है आपको, तो वह तमाम शब्द जो होता है वो तत्सम का शब्द होता है। इसलिए मेरा पास आंसर हो जाएगा क्या? सूर्य। सूर्य क्या है? एक तत्सम का शब्द है। चलिए हम लोग अब आगे की ओर चलेंगे। सूर्य क्या है? तो तत्सम का शब्द है। चलिए अगला जो चलते हैं, चलिए खेत का तत्सम शब्द क्या है। तो खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस बात को भी आप लोग नोटिस कर लीजिए, क्या कि आपको देखिए कि जो संयुक्त वर्ण वाले शब्द होते हैं, जो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है, ऐसे वाले जो शब्द में आ जाए तो आपको वह शब्द को तत्सम शब्द मार देना है। आंख बंद करके एकदम तत्सम शब्द लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वाले कोई भी अक्षर आ जाए, ऐसे वाले कोई भी वर्ण आ जाता है तो आप समझ लीजिए आपको मार देना है वो तत्सम में। तो तत्सम क्या है? क्षेत्र। मेरा क्या हो जाएगा? खेत का मतलब क्षेत्र होता है। ठीक, आइए चलते हैं आगे। उज्ज्वल। उज्ज्वल का तत्भव रूप क्या है? देखिए उज्ज्वल क्या है? तत्सम। हम बार बार बोल रहे हैं कि देखिए आधा, ठीक है, कोई भी वर्ण का आधा रूप आ जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। पर इसका क्या बोला है? तत्भव रूप बोला है। मतलब सीधा बात है, उज्ज्वल मतलब क्या? उजला। उजला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बानर। बानर का तत्भव क्या है? बानर का तत्भव क्या होता है? तो बंदर होता है। क्या होता है? बंदर। और एक चीज़ और आपको कॉन्सेप्ट बता दें कि य र ल वाले, य र ल व वाले जो ब आ जाए, य र ल और ब, तो देखिए यहाँ पर व को पकड़ना है। तो जिस शब्द में व रहे, इस तरह का व रहे, वह आपके तत्सम के शब्द होते हैं। और दूसरा, यदि प फ वाले ब रहे, य वाला ब रहे, यह तत्भव का शब्द होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्भव है? क्या है? तत्भव है। देखिए यह तत्सम है, बार बार र है, र देखिए इसमें र दिख रहा है, ये तत्सम है। इसमें भी देखिए ये भी तत्सम है। ठीक है, अब इस दोनों में ही देखना है कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तत्भव है। देखिए घर, घर क्या है? एक तत्सम शब्द ना होकर ये क्या है? तत्भव शब्द है। क्या है? तत्भव शब्द है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए कर्पूर, यह सीधा है। कर्पूर शब्द क्या है? देखिए ऊपर में र है, इसलिए मतलब तत्सम है। इसका क्या बोला है? तत्भव पूछा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कपूर हो जाएगा। सीधा बात बोलेंगे तो कपूर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आम्र, यह तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है और इसका तत्भव पूछा है, तो इसका सीधा हो जाएगा क्या? आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
आम। आइए आगे चलते हैं। दधी, दधी शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तत्भव पूछा है। ठीक है, दधी शब्द का तत्भव क्या हो जाएगा? दही। दही को तत्सम शब्द में दधी कहते हैं। क्या कहते हैं? दधी। अब देखिए अगला चलते हैं। हस्त, हस्त का तत्भव क्या? हस्त का मतलब हाथ। हस्त का तत्सम क्या है? देखिए आधा श दिख रहा है आपको, जहाँ पे आधा श आधा कुछ भी दिखे तो वो तत्सम शब्द होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हस्त का क्या हो जाएगा? तत्भव हाथ हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। कार्य, देखिए तत्सम शब्द है। कार्य का मतलब क्या हो जाएगा? काम और काज दोनों होता है। इस बात को याद रखिए, काम भी होता है और काज दोनों होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। आ जाइए मक्षिका, मक्षिका का तत्सम शब्द क्या है? मक्षिका का तत्सम शब्द क्या है? तो यह मक्खी हो जाएगा। देखिए मक्खी होगा। मक्षिका को तत्सम में कहते हैं मक्खी। देखिए आधा क इसमें भी आ गया। क्या हो गया मेरा? यह आधा क वाले शब्द तत्सम के शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए काष्ठ, काष्ठ का तत्भव क्या पूछा गया है? तो काष्ठ का तत्भव क्या होता है? काठ होता है। क्या होता है? काठ। चलिए आगे चलते हैं। कोकिल का तत्भव क्या है? कोकिल का तत्भव पूछा है, मतलब कोयल। क्या पूछा है? तत्भव। कोकिल को हम लोग तत्सम में कोकिल कहते हैं और तत्भव में क्या कहते हैं? कोयल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अश्रु, अश्रु का तत्भव क्या है? अश्रु का तत्भव होता है आंसू। क्या होता है? आंसू। क्या होता है? आंसू। अब देखिए हम बोले श्रु, स्र आ गया, तो स्र जिसमें भी स्र वगैरह दिख जाए आपको वो सब तत्सम का शब्द दिखेगा, आपको तत्सम रहता है। चलिए अब आ गया घोटक, घोटक आ गया। घोटक का तत्भव क्या होता है? तो घोटक का तत्भव होता है घोड़ा, घोड़ा होता है। कर्ण, कर्ण का तत्भव क्या होगा? तो कर्ण का मतलब सीधा होता है कान। ठीक है, कान हो जाएगा। आ जाइए आगे चलते हैं। साखी, साखी का तत्सम पूछा है। क्या है? साखी का तत्सम होता है साक्षी। ठीक है, क्योंकि अक्षो हमेशा याद रखिए, तत्सम में अक्षो हमेशा किस में बदल जाता है? ख में बदल जाता है। ठीक है, तो साखी का क्या हो जाएगा? तत्सम साक्षी हो जाएगा, क्योंकि अक्षो जो होता है यह तत्सम में है और ख जो होता है इसका ही तत्भव में ख बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ताम्र, ताम्र का तत्भव क्या होगा? तो ताम्र का जो तत्भव होता है, ताम्र का तत्भव होता है सीधा तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताते हैं, कभी भी चंद्र बिंदु वाले जो जितने भी शब्द मिलेंगे, चंद्र बिंदु वाले शब्द मिलेंगे, यह हमेशा तत्भव के शब्द होते हैं। किसके शब्द होते हैं? तत्भव के शब्द होते हैं। चंद्र बिंदु वाले शब्द तत्भव के शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए शर्करा, शर्करा का तत्भव क्या होता है? तो शर्करा का तत्भव आपका होता है शक्कर। क्या होता है? शक्कर। आप बोलेंगे सर जी ये देखिए आधा क है, फिर भी आप बोल रहे हैं, सीधा बात नहीं, इसका अर्थ निकला शर्करा का क्या? तो शक्कर होता है। क्या होता है? शक्कर मतलब चीनी। क्या होता है? चीनी। तो शर्करा का तत्भव शक्कर हम लोग बोल सकते हैं। नृत्य, नृत्य का तत्भव क्या होता है? नाच। नृत्य का तत्भव नाच होता है। आ जाइए आगे। अक्षी, अक्षी, देखिए अक्षी, अक्षो आ गया। अक्षो वगैरह भी शब्द में क्या होगा? यह तत्सम का शब्द होता है। तो अक्षी का सीधा सीधे मतलब होता है आँख। क्या होता है? अक्षी का सीधा सीधे मतलब होता है आँख। आगे चलिए देखिए कूप, कूप क्या है? कूप एक क्या है? यह तत्सम है पर इसका तत्भव रूप पूछा है। कूप का तत्भव होता है कुआं। कूप का तत्भव क्या होता है? कुआं। ठीक है, आगे चलते हैं। भ्राता, देखिए भ्राता मतलब क्या होता है? भाई। देखिए र की मात्रा आया इधर, ऐसे वाला र आया है, ऐसे वाला र आया है, तो भ्राता, भ्राता का मतलब क्या होता है? सीधा भाई होता है। भ्राता का मतलब क्या होता है? भाई। नहीं, भ्राता का मतलब क्या होता है? बाप होता है, ना कि भाई। गलत नहीं करिएगा, भ्राता मतलब होता है बाप।
भ्राता मतलब क्या होता है, बाप होता है। ठीक है, हाँ आपको भाई भी देखने को मिलता है, इसलिए भ्राता को हम लोग क्या कहते हैं, बाप कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दुग्ध, दुग्ध का सीधा मतलब आपको पता है दूध हो जाएगा, दूध का दुग्ध। चलिए आपको कैसा लगा वीडियो और आपका कितना सही हुआ, सही कितना हुआ कमेंट में आप ज़रूर जवाब दें। और अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जाकर सब्सक्राइब कर लें, 0 to रैंकर को जाकर सब्सक्राइब कर लें। थैंक